नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फॉरेन मैरिज कैसे हो सकता है। यानी कि अगर आपके पार्टनर फॉरेनर है तो आप किस तरीके से मैरिज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसको समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे कपल जो कि फॉरेन पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं, उनके मन में बस एक ही चीज़ होता है कि मुझे वीज़ा प्रोसेस करना है, मुझे किसी और कंट्री का सिटीजनशिप चाहिए, तो कौन से प्रोसेस को मैं फॉलो करूं जिससे कि ईजिली मेरा सभी काम हो जाए। ज़्यादातर लोग या ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी फैमिली एग्री होती है मैरिज के लिए, उनकी शादी होने वाली होती है, लेकिन उससे पहले वो कोर्ट में शादी करना चाहते हैं ताकि उनके पास में सर्टिफिकेट रहे और वो प्रोसेस कर सकें, वीज़ा प्रोसेस लेने का कर सकें और फिर बाद में वो घर में नॉर्मल शादी कर सकें। तो सब कुछ मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा, कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब कभी भी फॉरेन पार्टनर के साथ में आपको शादी करनी है तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि दोनों का रिलीजन सेम है या अलग अलग है। हो सकता है कि कोई इंडियन है तो उनका रिलीजन हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है। ज़्यादातर कपल जो होते हैं हिंदू और मुस्लिम होते हैं। जो दूसरे कपल होते हैं, अगर फॉरेनर हैं तो कई लोग बौद्ध धर्म से होते हैं, कई लोग क्रिश्चियन होते हैं, कई लोग हिंदू होते हैं। तो ये पहले देखना जरूरी होता है कि सेम रिलीजन है या अलग अलग रिलीजन है। नॉर्मली अगर अलग अलग रिलीजन होता है, जो बाहर के कंट्रीज से लोग होते हैं वो अपना रिलीजन चेंज करवा लेते हैं और चेंज करवा करके भी मैरिज परफॉर्म करते हैं। उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। और दूसरा जो सिनेरियो होता है वो अदर रिलीजन का होता है, यानी कि दोनों का रिलीजन अलग अलग है। ऐसे सिनेरियो में कैसे मैरिज होगा। अब हम आते हैं कि प्रोसेस को क्या फॉलो किया जाएगा, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैरिज करने के दो प्रोसेस हैं इंडिया में। पहला चीज तो ये है कि आप मैरिज कर लो और रजिस्ट्रेशन करवा लो, और दूसरा प्रोसेस ये होता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में करो। स्पेशल मैरिज एक्ट में तब आपको करना होता है जब एक तो ये है कि रिलीजन दोनों का अलग अलग है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। चूंकि दोनों का रिलीजन अलग अलग है इसलिए आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में ही करना चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट ही प्रीफर किया जाता है, नंबर 1। और दूसरा जो कंडीशन ये होता है कि सेम रिलीजन है बट एम्बेसी वाले जो है वो कहते हैं कि हम सर्टिफिकेट जो मानेंगे वो स्पेशल मैरिज एक्ट का ही मानेंगे। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। वो इसलिए हो गया क्योंकि आपको अपनी जिस कंट्री की आपकी पार्टनर है या आपके पार्टनर है, आपको पता लगाना पड़ेगा कि वहां पे आप कौन से प्रोसेस को मैरिज करेंगे तो वहां पे वीजा मिलने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, दोनों कंडीशन की हम बात करते हैं। अगर आप सेम रिलीजन में करते हैं, जैसे कई लोग हिंदू होते हैं और पहले गाजियाबाद में मैरिज हो जाता, अभी भी गाजियाबाद में मैरिज हो सकता है, जयपुर में हो सकता है, दिल्ली से हो सकता है, सेम में। जैसे हिंदू हैं तो रिचुअल परफॉर्म कराया और परफॉर्म कराने के बाद से मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लिया। फर्ज कीजिए कि कोई एक व्यक्ति जो जर्मनी से है और जर्मनी से आप, लड़का जो है इंडिया से है, लड़की है वो जर्मनी से है। लड़की ने कहा कि आई बिलीव इन हिंदू रिलीजन एंड मुझे कन्वर्ट करना है, और उन्होंने हिंदू रिलीजन को कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के लिए एक सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट बना करके उनको दे दिया गया। उसके बाद से दोनों ने हिंदू रिचुअल के साथ में शादी कर लिया और फिर उसके बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा लिया। उसके बाद से ये लोग हैं वीजा प्रोसेस के लिए। जब वीजा प्रोसेस के लिए जाएंगे तो वहां पे जब एम्बेसी वेरिफिकेशन करती है और उनको पता चलता है कि ये आर्य समाज में शादी हुई है, कन्वर्जन करके शादी हुई है, ऑल्दो ये बिल्कुल लीगल है, लेकिन वो उसको लीगल नहीं मानते। उनको लगता है ऐसे कैसे हो गया जिसमें फैमिली नहीं शामिल हुई, ऐसे कैसे हो गया कि रिलीजन आपने चेंज कर दिया, और इसके बेसिस पे वो आपके वीजा को रिजेक्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप उसको कहीं चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि उस कंट्री का अपना राइट है, उसका अपना विशेषाधिकार है कि वो आपको वीजा दे या ना दे। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि उनके प्रोसेस का भी ध्यान में रखें कि कैसे करना चाहिए। तो कुछ ऐसी यूरोपियन कंट्रीज है जहां का अगर आपको वीजा प्रोसेस करवाना है, वहां के आपके पार्टनर हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप मैरिज करें और मैरिज के बाद से मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लें, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में करें। मैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर पूरे प्रोसेस को कैसे करें उस पर भी आऊंगा। तो एक और तरीका यही है कि जैसे मान लीजिए मैंने कन्वर्जन किया और कन्वर्जन करने के बाद से मैंने मैरिज तो कर लिया, अब इसके बाद से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी अलग अलग एक्ट है।
जैसे कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया। तो कई लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं सेम रिलीजन में मैरिज करके, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसका सर्टिफिकेट 1 महीने बाद मिलता है। और उस सर्टिफिकेट को जब हम एम्बेसी को देते हैं तो उसमें एम्बेसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो एक तो ये सिनेरियो हो गया। अब आप सवाल ये करेंगे कि पूरे प्रोसेस को ही स्पेशल में कर लेते तो क्या दिक्कत थी? उसमें समस्या ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पार्टनर रहते तो हैं जर्मनी में, अब उनको आना है इंडिया में। तो इंडिया में आएंगे 30 दिनों के लिए, जब यहाँ पे रहेंगे तो उनका ज्यूरिसडिक्शन क्रिएट होगा। कहाँ क्रिएट होगा? जहाँ पे वो रह रहे हैं वो प्लेस, या फिर जहाँ के आपके पार्टनर हैं वो प्लेस, इंडियन पार्टनर जो है वो प्लेस। तो अब उस ज्यूरिसडिक्शन पे आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में अप्लाई करना होगा। तो 30 दिन तो आपके रेजिडेंस में होना चाहिए, उसके बाद अप्लाई किया जाएगा। उसमें 4 से 5 दिन 10 दिन का समय लग जाएगा। फिर उसके बाद से 30 दिन का वेटिंग टाइम पीरियड मिलेगा। तो आप समझिए कि 70 डेज निकल गए इस तरीके से, और सर्टिफिकेट आने में मान के चलिए कि आपको 10 से 15 दिन लग जाएगा, या कम से कम लगेगा तो 2 से 3 दिन लगेगा। तब भी ये कम से कम 75 से 80 दिन का काम हो जाता है अगर हम पूरे प्रोसेस को स्पेशल मैरिज एक्ट में करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ सिटी वाइज बेनिफिट्स बताने जा रहा हूं। जैसे देखिए, जो मैं आपको बता रहा था ना कि सेम रिलीजन में कन्वर्जन करके सेम रिलीजन में आप मैरिज कर लो और उसके बाद से स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लो। ये केवल दिल्ली में पॉसिबल है, दिल्ली में ही किया जा सकता है। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में सबसे खास बात यह है कि अगर मान लीजिए जो इंडियन आपके पार्टनर हैं उनका रेंट एग्रीमेंट या एड्रेस मुंबई का है, तो उस केस में वो वहां पे स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। जो शुरुआती 30 डेज का टाइम है वहां पे रुकने के लिए कि रेजिडेंस होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट को भी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने तरीके से अपने स्टेट में लागू कर सकते हैं। इसलिए जो रूल्स हैं वो वैरी करते हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से। तो उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। आपको डिसाइड करना है और कैसे आपको मैरिज प्रोसेस करना है। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे बात कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स, फीस और बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसको देख सकते हैं। और कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं अपने सवाल को, या मुझे ईमेल कर सकते हैं subhash@leadindia.law। आपको मैं ईमेल पर भी रिप्लाई करूंगा। उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।